आपकी आवाज में आज बात होगी किसानों पर छिड़ी नई सियासी बहस पर। बहस इस बात पर हो रही है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है उसमें अपात्र किसानों को भी लाभ मिल रहा है और इस लाभ पर अब जाकर नजर पड़ी है। कुल 9 करोड़ जमा हैं जिसकी वसूली के नोटिस अब धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस कहती है कि वित्त मंत्री से, केंद्रीय वित्त मंत्री से गुहार लगाई है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनसे वसूली तो ना की जाए। बीजेपी इसे सरकार की खामी बता रही है। ऐसे में फिर सियासत एक बार किसानों पर आ टिकी है। अब पात्र अपात्र के बीच सियासत गोते खा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसान सम्मान निधि पर छिड़ी जंग, एक नोटिस पर मच गया संग्राम। किसान सम्मान और सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के पैसे हितग्राहियों से वापस केंद्र की ओर से मांगने के मसले पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से करीब 68,000 किसानों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 7,195 किसान अपात्र पाए गए। इन अपात्र किसानों से 9 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। छत्तीसगढ़ कोटे से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का कहना है कि अब इन किसानों से सम्मान निधि की राशि वापस केंद्र सरकार मांग रही है, जो ठीक नहीं है, और उन्होंने इस मसले को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा है, जबकि सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जो किसान साल 2 साल पहले पैसा खर्च कर चुके हैं, वो कहां से पैसा लौटाएंगे, तो उनके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। वो इस बात से अवगत नहीं थे। उनका हम तत्काल पता लगाएंगे और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसका सारा डिटेल लेकर उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, उनकी सूची भेजने का काम राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने ही सूची भेजी। उस आधार पर केंद्र ने उनके खाते में राशि डाली और यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका सारा दोष राज्य सरकार का है, न कि केंद्र सरकार का। पहले तो दे दिए, अब वापस मांग रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। आप जैसा बोलोगे कलेक्टर वैसी सूची भेजते, राज्य सरकार थोड़ी भेजती है। अब उसके बाद बार बार नियम बदलते हैं, आप तो क्राइटेरिया बार बार बदलते हैं। पहले तो सबको दिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चुनावी साल में किसानों से राशि वसूली का ये मुद्दा सियासत में जिस तरह से शोर मचा रहा है, इससे किसे चुनावी लाभ मिलेगा। और सवाल ये भी कि पात्रता की शर्तों पर जो खरे ना उतरे, उन्हें लंबे वक्त से सम्मान राशि मिल रही थी, तो प्रशासन की नजर कहां थी। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए स्टूडियो में। श्री चंद सुंदानी बीजेपी के पूर्व विधायक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही नितिन भंसाली हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के नेता। स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है नितिन जी, ये जो वसूली की जा रही है और इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि हास्यास्पद है, तो नियम कायदे राज्य सरकार की निगरानी में ही तो जाते हैं ना। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अपात्र किसानों को लाभ मिला वो पैसे नहीं लिए जाने चाहिए वापस? देखिए, 40,75,000 किसानों को सम्मान निधि योजना के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से 9 लाख किसान अपात्र पाए गए, ऐसी जानकारी आई है। ये जांच करने का जिम्मा किसका था? ऑनलाइन राशि ट्रांसफर हुई थी किसानों के खाते में। मुझे जानकारी है 9 करोड़ रुपए की 7,000 किसानों की जानकारी तो बस्तर की आ रही थी, जिनसे पैसा एक मुश्त, वो भी 18% ब्याज लगाकर वापस मांगा जा रहा है। ये कहाँ की न्याय की बात हुई? नहीं, इसमें किसानों की गलती कहाँ है? क्यों किसानों को इसमें
वो किया जा रहा है, अपात्र किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार है जो कि किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य के साथ ही सहायता राशि देकर 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य दे रही है, लघु वनोपज की खरीदी कर रही है, भूमि खेतीहर मजदूरों को सम्मान निधि दे रही है। और दूसरे तरफ केंद्र की जो ये मोदी सरकार है, ये किसानों की गलती ना होने के बावजूद उनसे इन पैसों को एक मुश्त 18% ब्याज लगाकर वापसी की जो मांग कर रहे हैं या ऐसी नोटिस जारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और सरकार जो है ये किसानों के हित में किसानों के साथ खड़ी है। और हमारी जो राज्यसभा सांसद हैं सम्माननीय राजीव शुक्ला जी ने केंद्रीय वित्त समिति में, संसदीय समिति में भी ये मांग की है कि किसानों को इसमें परेशान न किया जाए और उनकी राशि को माफ किया जाए। 18% जीएसटी किस दायरे में जोड़ रहे हैं आप? ब्याज किस दायरे में जोड़ रहे हैं? सॉरी, जीएसटी बोला आपने, किस दायरे में जोड़ रहे हैं ब्याज? आप उनको ही पूछिए, केंद्र सरकार को पूछिए जो ये ब्याज लगाकर जो एक मुश्त राशि मांग रहे हैं वापस, उनको ही पूछिए, जवाब तो वही देंगे कि पहली गलती तो उनकी है कि पहले तो उनके खातों में पैसा किसने ट्रांसफर किया? केंद्र सरकार ने किया ना। तो वहां के अधिकारी के आलू छिल रहे थे, देखा नहीं उन्होंने। अब आज वो उसको अपात्र घोषित कर रहे हैं। और अपात्र किसको कर रहे हैं? अन्नदाता को। भाई आप एक बार उनके विषय में सोचिए तो सही। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दीजिएगा इस पर। आपने कहा कि सरकार से गड़बड़ियां हो रही है। अरुण साहब का बयान ये है कि यहाँ प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार की निगरानी में गड़बड़ी हुई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नियम क्राइटेरिया जब बदले जाएं तो कसावट कहां देखी जाएगी? देखिए तृप्ति जी, निश्चित रूप से ये जो 7,000 किसानों की बात आ रही है, 7,195 किसान बस्तर के, ये त्रुटि या गड़बड़ी या जानबूझकर या ऐसे नाम जोड़े गए तो कहीं न कहीं राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार नहीं है। 500 आयकर दाता है, उसमें शासकीय सेवक है, लीज पे ली हुई जमीन के मालिक हैं। ऐसे लोगों को क्या ये सम्मान निधि मिलनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी क्या इस बात का समर्थन करती है कि ऐसे लोगों को ये सम्मान निधि मिलना चाहिए? गरीबों का हक मारा जाना चाहिए क्या? उन किसानों का हक मारा जाना चाहिए क्या कि जरूरतमंद किसान है? लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्य से प्रदेश की सरकार ने जो सूची बनाई है उसमें इस प्रकार के नाम जुड़े हुए हैं। और जुड़े होने के बाद अगर ये प्रमाणित हो गया कि वो आयकर दाता है, शासकीय सेवक है, लीज पे लेकर जमीन खेती कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम अगर जोड़ दिए गए हैं तो केंद्र तो जांच करेगा, केंद्र तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम नहीं जुड़ना चाहिए। वास्तविक में इस योजना का लाभ लेने के हकदार जो किसान है, यह उनके लिए योजना है और उनको लाभ मिलना चाहिए। बताइए नितिन जी कि पट्टी बंधी हुई थी क्या? आयकर दाता और साथ ही 500 ज्यादा लोग हैं ऐसे पेंशनधारी, लीज पे खेती करने वाले, ये नोटिस पे आया है। तो क्या जिला प्रशासन आंख मूंद कर काम कर रहा था? आंख मूंद कर काम ये कर रहे थे। पैसा किसने ट्रांसफर किया? तृप्ति, आप इनसे पूछिए। और ये कौन सा ब्याज, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर एक मुश्त ये किसान भाइयों से राशि मांग रहे हैं, इसकी जानकारी भी ये दे। ये एक तरीके से किसान विरोधी सरकार है, जिन्होंने बीच में एमएसपी को भी खत्म करने की बात की। और इनकी हठ धर्मिता की वजह से किसान आंदोलन हम नहीं भूल सकते, इसमें 200 से अधिक किसानों की अकारण मृत्यु हुई इनकी वजह से। किसानों की फसल का, किसानों की आमदनी। अच्छा ये बताइए नितिन जी, वो कह रहे हैं कि वो टैक्स पेयर्स हैं, लीज पे है, तो क्या इनसे वसूली नहीं होनी चाहिए? आप उनके लिए लड़ेंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री से बोलेंगे? सीधी सरल बात है कि ये खाता न बही, भारतीय जनता पार्टी जो बोले सब सही, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस चीज की विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए। पर मैं ये बता दूं आपको कि आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि अपात्र है, इनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इनके द्वारा जो नोटिसें दी जा रही है, ये एक वैलिड किसानों को भी दी जा रही है। और ये सम्मान निधि देते कितनी है वो राशि भी तो देखिए, कितनी देते हो, हम कितनी देते हैं ये देखिए। हम प्रति एकड़ किसानों को क्या दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ के कोटे से जो सांसद हैं राजीव शुक्ला, वो ये कहते हैं कि वे केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत करेंगे। उन्होंने बोला भी है कि वो इस विचार में विचार करेंगे। उन्होंने कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने, कि वे इस विषय पे विचार करेंगे। राजीव शुक्ला जी को कहा है। ठीक है, तो वो विचार कर रही है। भाजपा को भी विचार करना चाहिए। भाई अन्नदाता है हमारे इस देश के। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, भारत कृषि प्रधान देश है, और छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो योजनाएं संचालित है उसकी चर्चा पूरे देश में है। लगभग 7,000 का आंकड़ा है, 7,000 से कुछ एक ऊपर नीचे ज्यादा होगा सुंदरानी जी। 500 से ज्यादा ही टैक्स पेयर्स हैं उसमें।
बाकी का क्या? बाकी पे थोड़ा सा सोचेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कसावट थी, केंद्र ने भी क्यों मॉनिटरिंग नहीं की? तृप्ति जी 500 आयकरदाता हैं, शासकीय सेवक हैं, पेंशनधारी लोग हैं, लीज पे जमीन लेके खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती है खाता न बही? अगर खाता न बही होता केंद्र के पास तो आज ये उजागर नहीं होते ये नाम। ये तो राज्य सरकार की नीयत की बात है, इनके यहाँ खाता बही नहीं है। इन्होंने जो आए जैसे तैसे नाम जोड़ के केंद्र को सूची भेज दी, और कोई भी केंद्र के योजनाओं का क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार होती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की भी क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार थी। 16 लाख मकानों का पैसा आया, राज्य ने वापस कर दिया। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इन बंदर बाट ये जैसे अपने पैसों का कर रहे वैसे केंद्र के पैसों का बंदर बाट करना चाहते, तो केंद्र थोड़ी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा। वो तो डायरेक्ट बेनिफिट है ना, किसानों के खाते में सीधे आ रहा है। नहीं तो ये ऐसी सूची बनाते हैं ना, ऐसे सूची में नाम डालते हैं जो पात्रता नहीं रखते। ये देखना काम तो राज्य सरकार का। ये कोई प्रधानमंत्री मोदी जी देखेंगे क्या? देखिए कौन देखेंगे? बताइए, सरकार में आप हैं, आंख में पट्टी बांध के रखी, सरकार में आप हैं, राज्य से नाम सरकार के ठीक है, ब्याज वाली बात है। सरकार के नियत पे संदेह खड़ा करता है। ब्याज वाली बात नहीं पूछूंगी। खड़ा करता है सवाल, क्या गरीबों के हक का पैसा, गरीबों के हक का पैसा अमीरों को मिलना चाहिए? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? गरीबों के हक का पैसा अमीरों को मिलना चाहिए। जो राशि प्रधानमंत्री जी गरीबों को देना चाहते हैं। नीरव मोदी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सब भाग गए देश छोड़कर, ये पैसा अमीरों अब मेरा सवाल सुन लीजिए। देश की गरीब जनता का, व्यापारियों का सुनेंगे। सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए। ये जो टैक्स पेयर से जो लिस्ट अभी आई है, सत्ता में तो आप है ना, प्रशासन आपका है, ये निगरानी केंद्र सरकार। ऐसे में बीजेपी को तो मौका मिल जाता है कि केंद्र सरकार की जितनी योजना है उसमें हीला हवाली करते हैं आप, और फिर बाद में झंडा उठा लेते हैं। बीजेपी को किसानों के खिलाफ तो मौका ही चाहिए। मैं तो खुली बात कहूंगा, आय दुगुनी करने की बात कही थी, लागत 4 गुनी करनी। अरे भाई उस चीज का जवाब दो। और ये जो बार एक बात बोल रहे हैं 7,000 का जवाब देना नहीं चाहते, 9 करोड़ रुपया चला गया है जो कि वो इस पात्र नहीं थे, तो ये आंकड़े भी मैं खारिज करता हूँ सिरे से। आपके खारिज करने से क्या होगा? और हमारे राज्यसभा सांसद ने जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ इस विषय पर हम विचार करेंगे, जब वो विचार कर रही तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जब वो विचार कर रही तो आप हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? लेकिन आपकी नीयत पे संदेह है। आप भाजपा पे आरोप मत लगाइए। कह रही हैं, अगर बता रहे हैं कि बातचीत हुई है राज्यसभा सांसद की यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ के कोटे से, तो विचार कर रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, तो आपको लगता है कि इस पे राज्य सरकार की खामियां गिनाएं, कल को बोल दिया जाए कि हाँ चलिए ठीक है, कुछ त्रुटियां होंगी तो प्रशासनिक स्तर पे होती है ना, सत्ता चाहे जिसकी हो, तो क्या होना चाहिए? वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या होना चाहिए? तृप्ति जी, कोई केंद्र सरकार आंखें बंद करके काम नहीं करती जिस प्रकार राज्य सरकार आंख बंद करके काम करती है। राज्य सरकार कहीं न कहीं हर मामले में, चाहे 15वें वित्त आयोग की बात हो, 14वें वित्त आयोग का पैसे की बात हो, स्मार्ट सिटी का पैसा हो, चाहे आज 2018 में शुरू हुई आरोप ये लगाते तृप्ति और अवार्ड हमको मिल जाता है। 2018 में योजना शुरू हुई है, आज ऑडिट हो रहा है। राज्य बराबर सवाल आपसे भी है नितिन जी। देखिए 2018 में योजना शुरू हुई है, ऑडिट आज हो रहा है। तृप्ति जी, जब तथ्य सामने आएंगे, जानकारियां आई है, तभी ये बात सामने आई। 7,195 ऐसे हैं किसान जिन्होंने राशि अधिक ली है। 7,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए से 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। 9 करोड़ रुपए। मैं तो ये कहता हूँ कि 9 करोड़ रुपए की राशि है। और इस प्रकार का अगर ये बंदरबाट करना चाहेगी राज्य सरकार, गरीबों के धान के समर्थन मूल्य का और राजीव गांधी गरीब के पैसा ही नहीं लेना चाहिए, गरीब किसानों के पैसे, ये सब संपन्न ये तो आप जैसी योजना बनाओ ना, केंद्र ने ऐसी योजना बनाई है, संपन्न किसानों का नाम। लेकिन आप सूची देंगे ऐसी, लेकिन नितिन जी आप सूची ऐसे दे देंगे जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लीज पे खेती कर रहे हैं, ऐसी सूची दे देंगे आप? आपकी निगरानी के बिना सूची जा रही है वहां? देखिए निगरानी पूरी हुई है
और ये जो ये 7,000 किसानों का जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, 7,100 कुछ किसानों का आंकड़ा, इस पर विश्लेषण किया जाएगा। और इस पर जब मैं कह रहा हूं कि राशि गई है और गई तो किसानों के खाते में है ना, तो ये भी तो धनवान किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और अन्य नहीं, राजीव गांधी किसान योजना की आपने जैसी योजना बनाई वैसा करोगे आप कर दो। अगर जो नॉर्म्स बनाए आप अगर उस नॉर्म्स के तहत किसान ने आवेदन दिया, ये योजनाएं गरीबों के लिए होती है, जरूरतमंदों के लिए होती है, वापस करो। ये योजना जरूरतमंदों के लिए होती है, मुफ्त ये राशि वापस लेकिन करो। सवाल ये न्याय नहीं, आप राजीव भाजपा गांधी का न्याय योजना और किसान योजना से तुलना जिम्मेदारी जिसकी है, मैं कड़े चाहे शब्दों में राज्य निंदा सरकार करता की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर सम्मान निधि दी जा रही है तो उस पर कसावट कहां, और सवाल हमेशा उठते हैं कि प्रशासनिक कसावट कहां, जिस पर विचार करना होता है। डब्बा गोल बहरहाल, हो गया पूरे शुक्रिया आप शासन दोनों में का, वक्त प्रशासन समाप्त हो की चुका है। कसावट शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।